जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, आज एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जहां राहुल गांधी गया था और इसको स्टूडेंट्स ने आड़े हाथों लिया। ये जो ऑपरेशन सिंदूर पे जो ये अंटसंट इसके वो आ रहे हैं कमेंट्स, उसके बारे में एक छात्रा ने भी पूछा और बाकी स्टूडेंट्स ने भी इसको काफ़ी आड़े हाथों लिया। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। ये लोग जेड सिक्योरिटी लेके और कुछ भी करते रहते, बोलते रहते हैं। अगर कोई आम आदमी इनकी जगह ऐसा बोले जिसके पास सिक्योरिटी नहीं है, तो उसकी तो अच्छी जूतों चप्पलों से परेड हो जाएगी। तो अब ये समय आ गया कि जिस तरह के गद्दार हैं, ये जो खाते देश का हैं और काम करते हैं चाइना के स्टूज बन के और पाकिस्तान के और तुर्की में ऑफिस खोले बैठे हैं और उस पर जो क्वेश्चन पूछता है, जैसे अर्नब गोस्वामी ने पूछा तो उसके घर और दफ्तर में पुलिस भिजवा दी। तो इनकी हरकतें जो हैं अब जो हैं बर्दाश्त से बाहर हो चुकी हैं। मैं कहता हूँ जितने भी कांग्रेस के एमपी एमएलए आपके शहर में हैं, उनसे आप क्वेश्चन पूछना शुरू करें। जिस भी समारोह में वो जाएं, उनसे पूछें उनका स्टैंड क्या है तुर्की के प्रति। देश की सेनाओं से ये सवाल करते हैं, कहते हैं ये छुटपुट घटना थी जो उनका वो आवाज़ ही निकलती, जिस इनका जो कांग्रेस का अध्यक्ष है खड़गे, वो कहते हैं ये छिटपुट घटना थी। ये ऐसी वो है पार्टी जिसने 26/11 के बॉम्बे हमले के बाद बिल्कुल घुटने टेक दिए थे और कोई एक्शन नहीं लिया था। वो आज सवाल कर रही है कि मोदी जी ने क्या किया और सेनाओं ने क्या किया। तो ये अब बर्दाश्त से बाहर है। इनका जीना अब हराम करना पड़ेगा। इनको क्वेश्चन पूछने शुरू करें पूरे शहर के लोग, इनके एमएलए से एमपी से, कि तुम में ज़रा सी भी शर्म है अपनी मातृभूमि के प्रति, अपने सेनाओं के प्रति, अपने वैज्ञानिकों के प्रति, तो तुम कांग्रेस का साथ छोड़ दो। नहीं तो लोग तुम्हें ऐसे ही पूछ पूछ के तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे। इनको बिल्कुल भी सहज नहीं होने देना। ये जो भी बात करते हैं उसको फिर आई गई हो जाती है और इनको कोई दंड नहीं मिलता। तो अब समय आ गया है, हमारे जो प्रधानमंत्री है लगे हुए हैं, उनकी सारी टीम लगी हुई है, सशस्त्र सेनाएं लगी हुई हैं। देश चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है और ये देश के गद्दार देश को दीमक की तरह खाने में लगे हुए। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। जहाँ भी ये गांधी परिवार और इसके जो चमचे हैं, जैसे पवन खेड़ा है या सुरजेवाला हो गए या और भी हैं, जो अंट संट बयान देते रहते हैं कांग्रेस की, जो इनकी प्रवक्ता है सुप्रिया श्री ने तो उस बदतमीजी की हद कर रखी है उसने, जिस भी उसमें आ जाती है टीवी प्रोग्राम में। तो इतना तो हम अपनी गवर्नमेंट का साथ दे सकते हैं, अगर और कुछ हम आम जनता नहीं कर सकती कि इनकी ऐसी तैसी की जाए। ये जहाँ भी इस तरह की बकवास करें, इनका घेराव करें और इनकी इतनी इंसल्ट करें कि ये मुंह दिखाने का के लायक ना रहें। तो ये एक अच्छी शुरुआत है। मैं डीयू के अपने छोटे बच्चों को, क्योंकि मेरे एक बच्चे की तरह ही हैं वो, उन छात्रों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उन्होंने ये शुरुआत की है। इनको, इन चूहों को बिलों में घुसाओ और इन्होंने जो दंड किए, कार्यक्रम किए हुए हैं करप्शन के और बाकी जो घपले किए हुए, उनकी सज़ा दिलाएं। ये भी हमें गवर्नमेंट से डिमांड करनी होगी। ये देश के दुश्मन हैं, देश पे धब्बा हैं ऐसे लोग, सिवाय इन्होंने देश को लूट के खाने के और वैमनस्य बढ़ाने के और कोई काम नहीं किया। तो मेरा ये, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको वायरल भी करें। हम जैसे छोटे छोटे जो आम लोग हैं वो और क्या कर सकते हैं, सिर्फ अपनी वाणी से, अपनी लेखनी से, सोशल मीडिया पे हम लोग देश की सेवा कर सकते हैं। वैसे देश जो भी चाहेगा, अगर आर्म फोर्सेस या हमारे प्रधानमंत्री चाहेंगे देश के लिए हमें और भी कुछ करना पड़े, तो हम जनता उसके लिए भी तैयार है। चाहे वो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन हो, छोटी छोटी जो कोई कर सकता है, या फ़ौज का मनोबल बढ़ाने के लिए कुछ और भी हम कर पाएँ, जो अपनी जान पे खेल के हम लोगों को बचाते हैं। इतना भयंकर हमला 4 देशों ने मिलकर हम पे किया। अमेरिका भी इसमें शामिल था, तुर्की भी शामिल था, चाइना भी शामिल था और पाकिस्तान तो है ही। और उनका कितनी वीरता से हमारी सेनाओं ने और सामना किया, और मोदी जी के कुशल नेतृत्व में वो बंदा अपनी एक धुन में आगे लगा रहता है दिन रात, के देश को सुरक्षित रखना है, देश को आगे बढ़ाना है, और उसको भी गालियां देती है ये विपक्ष। ये जो अपीजमेंट में इतना चला गया आगे कि इसको देश जो है देशद्रोह के लेवल पे आ गया ये। तो मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। आज मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन ये बहुत अच्छी घटना हुई है जो राहुल गांधी को छात्रों ने आड़े हाथों लिया है। ये जो अब शुरुआत हुई है, ये इसी तरह चलती रहे और देश में एक लहर बन के ये सारे देश में फैले
कि कोई भी देश के प्रति, देश की सेनाओं के प्रति, देश के वैज्ञानिकों के प्रति कोई भी बकवास ना कर सके, कोई अंट शंट और ना बोल के और लोगों को भ्रमित ना कर सके। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद। आई एम प्राउड ऑफ माई armed forces and my government under the able leadership of Modi ji and his team. I am a proud Indian, and I wish all the very best to our armed forces and our DRDO and ISRO for doing excellent work. Jai Hind.